दोस्तों, मैं आपका दोस्त फकीर चंद बाबा उर्फ नागवंशी। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, भारत में सब भारतवासियों को आज जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए और हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार भी है जिसको जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी वास्तव में है क्या? जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, ये मैं बड़े ही आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसके पीछे एक छोटी सी गाथा है, कथा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं इसलिए शेयर करूंगा, ऐसे तो वास्तव में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी जिसको इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, जो आने वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ ताकि उनको ये ज्ञान मिल सके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार जब महाराजा कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी की वासुदेव जी से। वासुदेव श्री कृष्ण के पिता हैं और देवकी उनकी माता है। तो उस वक्त शादी की, तो जो आकाशवाणी हुई आकाश से, वो आकाशवाणी क्या हुई थी? कंस को ये बता दिया गया कि आपकी मृत्यु है, आपके भांजे श्री कृष्ण देवकी की जो 8वीं संतान होगी उसके हाथ हो। तो उसी डर की वजह से, जो वास्तव में देवकी के साथ बहुत ही प्यार करता था भाई, उस भाई ने उसी वक्त अपने मित्र वासुदेव को और देवकी को कैद कर दिया। यहाँ तक कि महाराजा कंस ने अपने पिता को भी बंदी बना लिया था और कारागृह में डाल दिया। ऐसे ही करते करते समय बीता, तो देवकी की पहली संतान हुई, वो भी बलि चढ़ा दी गई। ऐसे करते करते कोई 7 संतानें जो थी देवकी की बलि चढ़ गई। अब ये है कि जो 7वीं संतान थी, 7वीं संतान श्री बलराम के रूप में हुई थी, ये लोग बहुत कम जानते हैं। तो देवकी की एक सहेली थी, वो यशोदा। तो यशोदा ने उस वक़्त क्या किया था, जो जब वो गर्भ होता है तो गर्भ को ट्रांसफ़र कर लिया था, चेंज कर लिया था। जो लड़की थी वो देवकी के पेट में और वो जो लड़का था वो यशोदा के पेट में। इसलिए इस नाते से बलराम जो है श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और शेषनाग का अवतार है। आगे चल करके फिर 8वीं संतान जब हुई तो उस वक़्त क्या हुआ? उस वक्त ये हुआ कि जब श्री कृष्ण का रात को 12 बजे जन्म हुआ, देवकी ने जन्म दिया, तो श्री कृष्ण जो थे ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो ऐसा एक चमत्कार हुआ कि उस रात को जितने भी लोग थे वो सारी गहरी नींद की अवस्था में सो गए और श्री वासुदेव जी ने, जो श्री कृष्ण के पिता हैं, उन्होंने उनको एक टोकरे में डाला और जेल के जो 7 दरवाजे थे वो भी खुलते गए और खुलने के बाद वो जमुना की ओर चल पड़े और जमुना पार कर दी। आपको एक चीज़ बता दूं, उस रात बरसात भी बहुत हो रही थी, जमुना उफान पर थी, यानी कि जमुना के अंदर बहुत ही खतरनाक बाढ़ भी थी। लेकिन फिर भी ऐसे करते करते उन्होंने जमुना को क्रॉस किया। उसी वक्त भगवान कालिका नाग जो हैं, उन्होंने अपनी छत्रछाया की श्री कृष्ण को और उसी वासुदेव की भी मदद की जमुना को पार करने में। यशोदा के श्री नंद जी के वहाँ पे घर पे छोड़ने के बाद वासुदेव जी वहाँ से जो लड़की पैदा हुई थी वो लड़की को लाए, जिसका नाम बिजली था। तो वो आज हम बिजली के रूप में भी देखते हैं, जो आकाश में बिजली कड़कती है, वो वही लड़की थी श्री कृष्ण की, वो जो बहन थी। अब हुआ क्या? उसके बाद श्री कृष्ण जी ने धर्म के लिए, धर्म के उद्धार के लिए, धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अधर्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाई और पांडवों का साथ दिया। और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने बहुत ही एक बड़ा चक्रव्यूह की रचना भी की, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत में भी धर्म पर और अधर्म पर दोनों का विचार विमर्श करके ठीक प्रकार से समझाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ऐसे ही उन्होंने भगवत गीता की भी रचना की। भगवत गीता में भी आदमी को मोक्ष का ज्ञान किस तरीके से मिलेगा, जबकि हमारे हिंदुओं का एक प्रसिद्ध और ग्रंथ है
जिसके रचयिता भगवान वाल्मीकि जी हैं और पावन योग वशिष्ठ में भी मोक्ष का ज्ञान लिखा है, उसी एक छोटा सा अंश जो है गीता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो है वो जन्म हुआ, इसी तरीके से वो पहले विष्णु अवतार से कृष्ण अवतार में आए, फिर कृष्ण अवतार से वो श्री राम के अवतार में आए, यानी कि द्वापर, त्रेता और चौथा युग जो है भगवान अभी वो समय निश्चिंत नहीं है। जिस वक्त वो ये समय आएगा तो कली का अवतार में जन्म लेंगे भगवान, अभी भगवान ने जन्म नहीं लिया है। तो इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही बंदा देव बन सकता है। ऐसे ही सब लोगों से अपील है मेरी कि धर्म के रास्ते पे चलें, धर्म को बढ़ावा दें, लेकिन धर्म परिवर्तन के ऊपर कोई भी जोर नहीं देना है। हाँ, अपने धर्म में कुछ ऐसी एनर्जी करो, आकर्षित करो, जिससे लोग आकर्षित होकर खींचे जाए। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसी धर्म में वो आकर्षित होनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम से लोग हम मनाते हैं, पूजा पाठ होती है, मंदिरों में अर्चना होती है, पूजा अर्चना होती है, भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जिनको नहीं इस कथा का पता है, वो धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, इस कथा को सुनेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।